जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 18वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है और ब्राह्मण बालक को किस प्रकार भगवान कृष्ण ने जीवित किया, पूरी कथा को सुना। इस तरह जब ब्राह्मण विलाप करने लगा, यानी सुखदेव के शरीर को लेकर के उसके पिता जो है सुदेव ब्राह्मण बड़े जोर जोर से विलाप करने लगे। उनके इस विलाप को सुनकर के दसों दिशाओं में गर्जना होने लगी। बहुत ही भयंकर बादल होने लगे और बादलों से तीखे शब्द निकलने लगे, घनघोर बिजली कड़कने लगी। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई और इतने भयंकर बादल हुए कि लगातार 1 महीने तक बारिश हुई और उस बारिश के जल से पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। परंतु बालक शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। ना उसने पानी पिया और ना भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो वह अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। यानी सुदेव ब्राह्मण के जो पुत्र की मृत्यु हुई तो उस शोक में उसने 1 महीना बिता दिया। ना उसे बारिश का पता था, ना उसने कुछ खाया, ना पानी तक भी पिया। और जो 1 महीना उसने गुजारा वह भगवान कृष्ण का पुरुषोत्तम मास था। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देख शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री सहित कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न हो भगवान अमृत वाणी से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। यानी वह बालक अल्प आयु था, लेकिन पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से, पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उस बालक की आयु 12,000 वर्ष की कर दी। तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने तुझको पुत्र दिया और भगवान ने उस मृत पुत्र को जीवन दान दे दिया। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित होकर को उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। जब भगवान ने इतना वरदान दिया तो वह जो बालक सुदेव का पुत्र सुखदेव था वह जीवित हो गया। वह और उसकी माता पिता यानी सुखदेव और गौतमी तीनों भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए। सुखदेव जी तोता ने दोनों माता पिता तथा श्री हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, हे भगवान, मैंने 4,000 वर्ष तक निरंतर कठोर तप किया। अब वो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने 4,000 वर्ष तक कठोर तप किया था आपका, फिर भी आपने इतने कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं है। हे प्रभु, मैंने इतना कठोर तप किया, तब भी आपने कहा था कि मेरे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। और अब मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे मेरा बालक जीवित भी हो गया और उसकी 12 साल की जगह पर आपने 12,000 वर्ष की आयु कर दी। इति श्री पुरुषोत्तम मास का 18 अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। इस अध्याय को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सबको कथा का पुण्य प्राप्त हो सके।
बहुत ही सुंदर और अच्छी कथा है। जय श्री कृष्ण।